गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 क्लास 10 साइंस। तो कल हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कल हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी जीव, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स। और हमने कल प्लांट का मैकेनिज्म पढ़ा था कि प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये होता है कि अपना भोजन वो स्वयं पैदा नहीं करते। इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है और डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो पोषण मिलता है जिन्हें हम बोलते हैं फंगस, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई जीवित चीज अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती और किसी दूसरी बॉडी के द्वारा बनाया गया भोजन यूज करती है, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम, जैसे मानव, जैसे एनिमल, तकरीबन सभी एनिमल 99.999% एनिमल क्या होते हैं? वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक। अब आप लोग सोचते हैं कि हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इंसान तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हम हेट्रोट्रोपिक कैसे हुए? हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम सिर्फ और सिर्फ जो भोजन हमें पेड़ पौधों से या दूसरे पशुओं को मार कर मिला है, हम उसको सिर्फ खाने के लिए ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। हम न तो मांस बनाते हैं, न ही हम अनाज बनाते हैं। अनाज पौधे होगा, पौधों पर होता है, पौधों के जब पौधे पक जाते हैं तो हमें अनाज मिलता है। तो पौधे जो एक्स्ट्रा, पौधे जो एनर्जी बनाते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं, वो ज्यादा मात्रा में बनने के बाद पौधे उसको कहीं स्टोर करते हैं, बीज के रूप में या फ्रूट के रूप में या अपने स्टेम के रूप में। तो हम टेक्निकली क्या हैं? हम टेक्निकली हेट्रोट्रोफ हैं और हम दूसरे पेड़ पौधों को और दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। तो अब हम देखेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो कैसे होता है? तो हेट्रोट्रोप अमीबा, मान लीजिए अमीबा एक सिंगल सेल अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें एक ही कोशिका होती है। और एक ही कोशिका का क्या मीनिंग है? एक ही कोशिका का मीनिंग है कि सारे फंक्शन वो एक सेल करेगी। तो अमीबा भोजन कैसे करता है? हाउ डज अमीबा टेक्स हिज फूड? तो लेट अस स्टार्ट। How does amoeba takes nutrition? तो बात ये है कि अमीबा जो कि एक, देखिए हमें, देखिए हम इंसान या जो हम जानवर देखते हैं वो सारे मल्टी सेल्युलर हैं।
उनका भोजन करने का तरीका अलग है, उनका न्यूट्रिशन को लेने का तरीका अलग है। हमारा सबका एक माउथ होता है जिसके द्वारा हम भोजन को अंदर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो आपने सेल को 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं फिर भी दोबारा एक बार बता देता हूँ कि जो ये बाहरी परत होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये होता है प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, और ये होता है न्यूक्लियस, और ये होता है रकूली, और यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का यूज करके एनर्जी पैदा करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम किसी सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, ये है वैक्यूले, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है साइटोप्लाज्मा। तो ये है एक अमीबा का स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि अमीबा के अंदर कहीं पर भी कोई माउथ नाम की चीज नहीं है। तो अमीबा जो भोजन करता है वो क्या करता है? वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करता है। और कैसे करता है? अलग करता है। मान लीजिए ये अमीबा है, और यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है। लेट अस सपोज यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर है। तो क्या करेगा अमीबा? क्या करेगा अमीबा? अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को इस तरह से ओपन करेगा। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये ऑटोमेटिकली जैसे ही इसको फूड की प्रेजेंस डिटेक्ट होगी, उसी टाइम पर ये अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगी, और क्या करेगी? इस पार्टिकल को देखिए इस तरह क्या करेगी ये अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जो फूड पार्टिकल है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको अपने अंदर ले लेगी। और अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा ये कि ये तो है फूड पार्टिकल, और ये है न्यूक्लियस। ध्यान दें, ये न्यूक्लियस और ये फूड पार्टिकल है। इन टेंटिकल से इसको पूरी तरह से कवर कर लिया तो इस तरह होगा। और अगले स्टेप में जो साइटोप्लाज्म है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। और जैसे ही साइटों के अंदर फिल होगा, ये स्पेशल टाइप के कुछ खास किस्म के केमिकल रिलीज करेगा जिसे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सब्सटेंस, डाइजेस्टिव जूसेस। जिससे क्या होगा? ये ऑर्गेनिक मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा, और एमीबा इसकी एनर्जी को यूज कर लेगा। और जब एक बार इसकी एनर्जी यूज हो जाएगी तो ये सेल वाल के द्वारा ही ये सेल वाल के द्वारा ही जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म की एक अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है। हाउ डज ए अमीबा विथ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन।
तो पहले क्या होगा, ये अपने टेंटिकल्स को बड़ा करेगा, हम इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेंटिकल्स नहीं बोलते इसको, क्योंकि टेंटिकल्स हम प्लाज्मोडियम यूज करते हैं, वो थोड़ी इसको सिलिया होते हैं। तो ये टेंटिकल्स बढ़ाएगा इसकी तरफ और उसके बाद इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। एक बार जब इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर ये डाइजेस्टिव जूसेस को फिल कर देगा, और जब एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा तो बॉडी न्यूट्रिशन को यूज कर लेगी और अपशिष्ट को सेल वाल के सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही बाहर निकाल देगी। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड अमीबा। लेकिन पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनल ही होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। और इसका एक खास स्पॉट होता है जहां से ये न्यूट्रिशन लेता है, जिस तरह अमीबा, अमीबा अपनी पूरी सेल मेम्ब्रेन में कहीं से भी फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले सकता है, लेकिन जो पैरामीशियम है, क्या है जो पैरामीशियम, वो कहीं से भी फूड पार्टिकल को अपने अंदर नहीं ले सकता, उसके लिए फिक्स स्पॉट होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, तो ये सिलिया इसको पकड़ लेंगे। ये मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है तो सिलिया इसको पकड़ लेंगी और सिलिया की मूवमेंट होगी। सिलिया की क्या होगी? सिलिया इस फूड पार्टिकल को धीरे धीरे मूव करते हुए इसका जो ईटिंग स्पॉट होता है, हम इसको कह सकते इसका माउथ, इसका माउथ नहीं होता ये, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर स्पॉट से ही पैरामीशियम न्यूट्रिशन ले सकता है, तो एक तरह से वो उसका माउथ कहा जा सकता है। तो ये सिलिया की मूवमेंट होगी और फूड पार्टिकल को धीरे धीरे मूव करके ये इस स्पॉट तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद अमीबा पैरामीशियम इसको अपने अंदर लेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा और फिर इसको जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, उसको एब्जॉर्ब कर देगा बाहर की तरफ। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाउ अमीबा एंड पैरामीशियम विच आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट न्यूट्रिशन। तो आज के लिए आपका इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।